और हमारे एमडी विश्ली साहिबा और डाइस पर बैठे हुए तमाम टीआरएस के सीनियर कायदीन, आज इस महफिल में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में 75 साल से, क्योंकि हम 77 साल तो जश्न मना चुके हैं, कांग्रेस ने हुकूमत की और हमारे स्टेट में 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। हमारे जाफर हुसैन साहब ने बहुत सी स्कीम के बारे में जिक्र किया। यकीनन सदियों में कोई लीडर पैदा होता है जो सारी कौम से मोहब्बत करता है, वो लीडर है केसीआर साहब, जिन्होंने इस तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की। वो मामूली जद्दोजहद नहीं थी। लोग नहीं समझे उस वक्त। केसीआर साहब जब 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी बनाई थी, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये तेलंगाना जो साबिका में निजाम स्टेट थी, आजादी के बाद इसे आंध्रा में मिला दिया गया था, जिसके बाद हमारा पूरा बजट लूट कर आंध्रा वाले ले जाया करते थे। साबिका में 69 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब ने भी इसकी तहरीक चलाई थी। 3 साल तहरीक चली, जिसमें तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए, मगर तेलंगाना नहीं आया। मगर हमारे सीएम साहब ने विदाउट वायलेंस 14 साल तक मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि वो खुद अपने लिए मरण पर बैठे। एक दिन 2 दिन नहीं, मुसलसल 11 दिन भूख हड़ताल बैठे रहे। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता, अगर दोपहर तक भी नहीं खाता तो शाम में आप बुर्का पहनकर निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। सीएम साहब का एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हम हासिल करना। जब 11 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, ये कोमा में जा सकते हैं। जब हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, खुद सीएम साहब के खानदान के लोग थे और बहुत से सीनियर लीडर्स थे, जाके केसीआर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप बर्फ तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर से मूवमेंट चलाएंगे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर्स ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए। लोग इख्तिदार में पावर के लिए आते हैं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, 1947 के बाद जितने भी पार्टियां बनी है, वो पावर के लिए पार्टियां बनती है। खुद हमारी स्टेट में एनटी रामाराव साहब ने पार्टी बनाई थी, 9 महीने में उन्होंने पावर में आया था। मगर सीएम साहब का एक ही मकसद था कि तेलंगाना के अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आंध्रा के तहत हम कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद करते हुए, विदाउट वायलेंस जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। आज जो हमारा तेलंगाना, जो गोल्डन तेलंगाना नजर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। मैं सारे अवाम को एक बात बताना चाहता हूं, लीडर जो है, जो अच्छा लीडर, सेकुलर लीडर होता है, सदियों में एक पैदा होता है। मैं समझता हूं इस सदी का सबसे बड़ा कोई लीडर है, सेकुलर लीडर, तो केसीआर साहब है। सारे कौमों के साथ इंसाफ करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आप देखते हैं तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के हालात किस तरह बदल चुके हैं। साबिका तेलंगाना भी आप देख चुके हैं, और साबिका यहां पर हमारी जो अलायंस पार्टी दोस्त है एमआईएम पार्टी ने, उन्होंने खुद असम्बली के इख्तिताम पर अकबरुद्दीन अकबी साहब की जो तकरीर रही, वो सारे लोगों के लिए एक खुला मिसाल है। अभी जाफर हुसैन साहब ने भी बहुत से बातें कही। यकीनन वो हमारी दोस्त पार्टी है, जब जब वो कहती है हमारे सीएम साहब तो फौरन अमलवारी करते हैं। मगर आप इससे पहले भी असम्बली में थे, यही किरण कुमार रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बली में ऐलान किया था कि 1 पैसा भी मैं तेलंगाना को नहीं दूंगा, कौन क्या करना है कर लीजिए। तो ये उनका नजरिया था कांग्रेस पार्टी का। वो हमेशा हमें
मजबूर बनाकर चलाते थे। आप जानते थे तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद में दुनिया के फिसादात हुआ करते थे। आज तेलंगाना बनने के बाद आप देख लीजिए सारे तेलंगाना के अंदर कहीं भी एक बड़ा भी दंगा फिसाद हुआ क्या, देखिए इसका सारे का सेरा जो है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पर जाता है। इंसान का सीना चौड़ा नहीं चाहिए 56 इंच का, इंसान का दिल जो है 6 इंच का बहुत अच्छा होना चाहिए। वो शफाफ और साफ होना चाहिए, लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए। यकीनन पहले मस्जिद जमात भी हमेशा असेंबली में नुमाइंदगी करती रही, पर बड़े लोगों ने हमें कहा बैल के सामने बीन बजाए तो क्या होगा। वो लोग कभी किसी की सुनते नहीं थे। सुनने वाले कोई मुसलमानों के बारे में जब भी कोई आवाज उठाते हैं, खासतौर से अकबर अवैसी साहब भी जब आवाज उठाते हैं, हमारे सीएम साहब बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, फौरन अमलावारी करते हैं। आज आप बताइए ये स्कीम जो 1 लाख रुपए की स्कीम है, इसके बारे में जाफर हुसैन साहब ने बताए। पहले स्कीमें क्या होती थे, बैंक वाले मुसलमानों को 20% सब्सिडी नहीं सैंक्शन करते थे, 6 महीने चक्कर काटना पड़ता था, इंप्लीमेंट नहीं होता था। ये स्कीम 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। आज सारा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट आज बन चुकी है तो तेलंगाना स्टेट बन चुकी है। हिंदुस्तान में नंबर 1 लीडर है तो केसीआर साहब है, जो सारे कौमों के साथ इंसाफ करते हैं। आज हमारे मुसलमानों के लिए 2014 के बाद से उनकी तरक्की के बारे में बताता हूं। सीएम साहब ने जैसा इख्तिदार हासिल हुआ, उन्होंने सबसे पहले 1 दिन का सर्वे करवाया था सारे तेलंगाना का। सारे तेलंगाना के सर्वे में यह पता चला था कि कौन लोग कहां तक पड़े हुए हैं, कौन क्या बीमारी में मुब्तला है, किसको क्या मदद करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में किसी स्टेट में सर्वे नहीं हुआ। सर्वे हुआ तो सिर्फ तेलंगाना के अंदर हुआ, और 1 दिन का सर्वे हुआ, 1 दिन के अंदर, और बचा कुचा दूसरे दिन भी हुआ। सारे तेलंगाना के सर्वे में आया कि मुसलमान अगर सबसे महरूम है वो तालीम से महरूम है। पिछले 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, पर कभी भी मुसलमानों की तालीम के बारे में नहीं सोची। वो तो देखती थी जब भी फिसादात होते, जहां फिसादात होते वहां आकर थोड़ा सा 10 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 1 किलो शक्कर, आधा किलो पत्ती देकर लोगों को तसल्ली देकर जाने वाले थे। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद एक भी दंगा फिसाद क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रोक सकी कांग्रेस हुकूमत। ये तो मुसलमानों को डरा कर वोट लेते थे, मुसलमानों को डेवलप करके वोट नहीं लेते थे। हमारे सीएम साहब का एक ही मकसद है, दूसरी कौमों की तरह मुसलमान भी तरक्की करें। आज मुसलमानों के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलने वाला हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर है वो केसीआर साहब है। आज 1,40,000 हमारे लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। हमारे 58,000 तो हमारी लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। आज हमारे बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल किए, वो कारपोरेट स्कूल से भी काबिल बच्चे बन रहे हैं। वो गरीब लोगों के बच्चे। सीएम साहब यही चाहते हैं उन बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दी जाए, उन्हें बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। उन 204 रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, उनके वालिद मोहतरम आए, अगर कहे मेरे तबरीज का बच्चा है और ये बच्चा को पायलट का दाखिला मिला है, और ऑल इंडिया में आप देखिए एक तबरीज का बच्चा सारे ऑल इंडिया कंपटीशन में 158 रैंक लेकर आया है। जब सीएम साहब से मैंने गुजारिश की, उन्होंने कहा फौरन इस बच्चे की फीस भर दी जाए। इमीडिएट अहकाम जारी किए गए, 35 लाख रुपए उस बच्चे की फीस दी गई, वो बच्चा पायलट बनेगा। उसी तरह इससे पहले भी हमारे सीएम साहब ने सलमा फातिमा लड़की को जो कोशिश कर रही थी, वो भी गरीब लड़की थी, उसके लिए भी सीएम साहब ने इमीडिएट 35 लाख रुपए सैंक्शन कर आज वो बच्ची पायलट बन चुकी है और लाखों रुपए तनख्वाह हासिल कर रही। मैं बताने का एक ही बात बताना चाहता हूं,
सीएम साहब का जो मकसद है, उनका जो दिल है, वो मोम की तरह दिल है, मोम की तरह दिल है। कभी किसी की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमेशा सबकी मदद करना चाहते हैं और मुसलमानों को भी खुशहाल देखना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साबिका का लैंड ऑर्डर कैसा था, आज का लैंड ऑर्डर कैसा है? सारे हिंदुस्तान में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, उसका 64% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। आज हमारी पुलिस इंडिया में नंबर 1 तरीके से काम कर रही है। यकीनन हमारा एक ही मकसद है, हमारी आवाम को राहत पहुंचाया जाए। आप देख लिए यूपी का क्या हाल है, हरियाणा का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है, यूपी के अदर स्टेट के शुमाली स्टेटों का क्या हाल है और हमारी स्टेट का क्या हाल है। आज हमारी स्टेट में जो लोग रहते हैं अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सीएम साहब यही चाहते हैं हमारे मुस्लिम बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप, मैं पूछता हूं 50 साल में कभी भी कांग्रेस हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए बच्चों को आला तालीम के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन नहीं भेजाया। सीएम साहब हुकूमत बनने के बाद उन्होंने क्या, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दे। जब ये बात कैबिनेट में आई, सीएम साहब ने नहीं कहा नहीं, सारे कौमों के साथ मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आला से आला तालीम देना चाहिए। हमारे जो आईएएस अफसर होते हैं वो खजाने की बचत रकम को बचाना चाहते हैं। एक आईएएस अफसर ने उठकर कहा कि साहब ये 20 लाख की रकम है, ये बड़ा बोझ पड़ेगा खजाने पर। अगर ये बच्चे काबिल बनने के बाद हम इनसे वापिस आहिस्ता इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। सीएम साहब ने कहा मैं हमारे बच्चों को ऐसा काबिल बनाना चाहता हूं ताकि वो काबिल बनने पर हुकूमत को पैसे ना दे, अपने अफराद खानदान की किफालत करें, अपने खानदान के गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे। उसके साथ साथ एक जुमला उन्होंने और एक कहा कि मेरे बेटे केटी रामाराव को मैंने अमेरिका भेजाया। मैंने कभी फिक्र नहीं की कि बच्चे पे क्या खर्चा होता है। मेरी बेटी कविता को मैंने अमेरिका भेजाया, मैं कभी नहीं सोचा कि इस पे क्या खर्चा होगा पढ़ने पर। मगर मैं किस तरह सोचूंगा कि गरीब बच्चे, जो माँ बाप जिसके गरीब है, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाकर आला तालीम हासिल करके आए, तो उनसे मैं किस तरह पैसे ले सकता हूँ। ये सोचने वाला कोई हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आज काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। हर शोबे हयात में हमको तरक्की करना चाहिए और हुकूमत आपके लिए हमेशा तैयार है। सीएम साहब यही चाहते हैं कि क्यों मुसलमान गरीब है, क्यों मुसलमान मोहताज है, क्या वजह है इसकी। ये मुसलमान तो साबिका में हुक्मरान थे, हुकूमत क्या करते थे, आज कितनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके वजूहात क्या है। इन्हें अच्छी तालीम दी जाए, इन्हें मुलाजिमत में मौका दिया जाए, इनकी जबान को तरक्की दी जाए, हर शोबे हयात में इनको आगे बढ़ने का मौका अता किया जाए। मैंने कम से कम 30 बार तेलंगाना मूवमेंट के टाइम पर हर जगह पर जाकर हमारे साथी यहाँ मौजूद है, 100-100, 200 लोग जाकर धरना दिए कि हमारे इमाम और मौजूद हजरात ये मस्जिदों में इमामत करते हैं, अजान देते हैं। शहर के अलावा देहातों में हालत बहुत खराब है, इन्हें कुछ न कुछ सरकार की तरफ से हदिया दिया जाए। मगर जिस तरह मैंने कहा, ये गूंगी और बहरी सरकार थी, कभी हमारी बात नहीं सुनी। जब हमारे सीएम साहब से हमने गुजारिश की तो मैं समझता हूं उनका फैसला लेने में 1 सेकंड का वक्फा लगा, 1 सेकंड का। उन्होंने कहा ये लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, लोगों को अच्छी तालीम देते हैं, लोगों को अच्छी तरबियत देते हैं। मजहब वही होता है जो लोगों को अच्छा रास्ता बताता है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर ईसार और कुर्बानी का सबसे बड़ा जज्बा है। इसके अंदर प्यार और मोहब्बत तो देने की इसमें ताकीद की गई है। सीएम साहब ने कहा नहीं जरूर दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ 10,000 लोगों को सैंक्शन किया गया था, मगर अभी परसों असेंबली में मजीद जो बचे हैदराबाद की मसाजिद है उन्हें भी सैंक्शन किया गया। मैं रकम बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से लोग यहाँ मौजूद है, 301 करोड़ रुपए तेलंगाना बनने के बाद 301 करोड़ इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में गया। आप बताइए किसको बोलते हैं 301 करोड़ रुपए। और अल्लाह चाहा तो जियो जारी हो चुका है,
आइंदा महीने से दूसरे जितने इमाम मौजूद छुट्टे हैं उन्हें भी मिले जाएंगे। और हरीश राव साहब को सीएम साहब ने ताकीद भी की कि जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दी जाती है उसी तरह हर महीने की पहली तारीख को इमाम और मौजूद के अकाउंट में पैसे जमा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर आने वाली हुकूमत जरूर हमारी रहेगी और हमारे साथ हमारे मस्जिद के भाई हमारे साथ रहेंगे, फिर अच्छी तरीके से और तरक्की करेंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप की मैंने कहा जो 25-20 लाख रुपए दिए थे उसके लिए 438 करोड़ रुपए अब तक उन बच्चों के अकाउंट में जा चुके हैं जो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़कर आए हैं। इस्लामिक सेंटर कहीं नहीं है, दिल्ली में एक इस्लामिक सेंटर है, वो भी 4000 गज के अंदर है। हमारे कई एमएलए शायद अटेंड कर चुके हैं। हमारे सीएम साहब ने उसके लिए कोकापेट में 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। आप देख रहे हैं वहां 100 करोड़ रुपए एकड़ जमीन जा रही है, 1000 करोड़ की जमीन अलॉट की है। उसके लिए जितनी भी तामीर होगी, चाहे 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर बनाया जाएगा जिससे तमाम मुसलमान उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। मैं बोलने का मतलब ये मेरे भाइयों बहनों, अभी जाफर हुसैन साहब ने कहे अनिसुल गुरबा की बात करें। आप देखिए ये 50 साल से अंधे और बहरे लोग क्या करें। वो जो 600 गज का अनिसुल गुरबा था मास्टर प्लान में और 200 गज जमीन कर दी। सीएम साहब ने 4400 गज जमीन और उसके लिए जितनी तामीर के लिए शायद 35 करोड़ रुपए अलॉट किए। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यतीम और असीर बच्चों का है, वहाँ भी अच्छी से अच्छी जो यतीम रहेंगे जिसके माँ बाप नहीं रहेंगे उन्हें वहां पर अच्छी तालीम दी जाएगी। बजट हमारा तेलंगाना बनने के बाद जो खर्चा हुआ है ना, मैं बताऊं 50 साल में जो कांग्रेस ने खर्चा किया है उससे 4 गुना खर्चा तेलंगाना बनने में के बाद 9 साल के अंदर खर्चा हुआ है। आप देखिए बहुत बड़े बड़े बात लोग कहते हैं, मैं इसलिए फिगर बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के बहुत से मुस्लिम हजरात यहाँ मौजूद है जो इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, हमारी बहनें मौजूद है। हमारे सीएम साहब का हमेशा हम सुनते हैं जब भी एक ही मसला होता है, वो यही चाहते हैं जितना हो सके हम मुसलमान तरक्की करें। और जब तक हमारी स्टेट में अमन नहीं रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आज गंगा जमुना तहजीब है तो हमारी स्टेट के अंदर है। हम लोग अपने आप यकीनन किस्मत वाले समझते हैं, इसलिए कि तेलंगाना बनने के बाद 8 लोगों ने टीआरएस पार्टी को और एमआईएम पार्टी को इख्तियार सौंपा है। हम मिलजुल के चला रहे हैं और सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारा मिलाप इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हैदराबाद तरक्की करता रहे। आप जानते हैं केटी रामाराव जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, म्युनिसिपल मिनिस्टर है। आज म्युनिसिपल के अंदर आप देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर पानी की कितनी किल्लत रहा करती थी, आज पानी फ्री दिया जा रहा है। हर घर को 20,000 लीटर पानी मुकम्मल फ्री दिया जा रहा है। नोटरी के बारे में भी अहकाम जारी किए गए, बहुत जो भी नोटरी के डॉक्यूमेंट है उसे भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग जरूर अपने बच्चों को अपने माहौल को अच्छी तरह सुधारिए। खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहनों को आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। हुकूमत हर तरीके से आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ साथ चलती रहेगी। मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जिस तरह तेलंगाना स्टेट में अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में ली जाती है। आज हम लोगों ने 9 साल के अंदर 9,553 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट का खर्चा कर चुके हैं और इस साल का बजट 2,200 करोड़ रखा गया है। इंशाल्लाह जो ये स्कीम आई है आपको 100% सब्सिडी अमाउंट समझिए, ये इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम है, इसका अच्छा सा इस्तेमाल कीजिए और ये हर महीना बराबर देते रहेंगे। अभी हमारे जाफर हुसैन साहब ने कहा कि 400 करोड़ नहीं, मैं इनसे कहता हूं कि इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज्यादा हम करके बताएंगे, आगे तक भी देते रहेंगे। आप लोगों को मायूस रहने की जरूरत नहीं है, ये हुकूमत आपकी है, आपके साथ रहेगी और हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट के मुसलमान भाई भी हर शोबे हाथ में अच्छी तरक्की करें और अच्छी जिंदगी गुजारे। खास तौर से ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं जो वक्त की खराबी ना करे,
अच्छी से तालीम हासिल करें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर मेंटेन करती है। मैं शहर में कुछ मर्डर्स हो रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे उलमाओं से और कायदीन से भी, कि इन लोगों को सुधार आना चाहिए। उनके माँ बाप से भी गुजारिश है, बच्चों को बुरी सोबतों से बचाइए। हमारी पुलिस आपके साथ है। कुछ लोग मुझे बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस जो होती है हमारे पास, हर आदमी, हर 100 आदमी पे एक पुलिस वाला होता है, एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। मैं तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ, उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी नजर इनायत अवाम पर रहे, ताकि अवाम को ऐसे वाक़यात में महबूस ना हो। और मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत उन्होंने 1-1 लाख रुपए बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के, आप देख रहे हैं, आप ऑनलाइन दिए, इमीडिएट सैंक्शन हुआ है। अभी आपको लंच के बाद चेकें दे दी जाएगी, चेकें लीजिए। फिर इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तारीख में और एक बार प्रोग्राम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ ये इलेक्शन कोड आने से पहले भी एक प्रोग्राम किया जाएगा, जैसे जहां तक हो सके दिया जाएगा। और बाद में इलेक्शन जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद से टीआरएस पार्टी जीतेगी, आप लोगों की सपोर्ट से। और इस स्कीम को आगे भी लेकर चलेंगे। सेविंग मिशन के बारे में भी जिक्र आया है, जरूर ज्यादा से ज्यादा देंगे, 25,000 नहीं, अगर हमारी बहनों को जितनी जरूरत होगी हर घर तक हम मशीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बच्चों के अपने अपने घर के या बाहर के कपड़े सीकर अपनी जिंदगी डेवलप कर सके। तो तमाम मेरी बहनों को जिसको आज ड्रा में नाम आया है, मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जितने हमारे एमएलए यहाँ पर आए हैं उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हरदीज मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमेशा माइनॉरिटी की खिदमत करते आ रहे हैं। और AK खान साहब हो, उमर जलील साहब हो, मिस्री मैडम हो, तमाम जितने ओहदेदार है, और शफीउल्लाह साहब हो, तमाम ओहदेदारों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत से माइनॉरिटी स्कीम रात दिन मेहनत करते हुए आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सीएम साहब हमेशा बहुत दिल से मुसलमानों को चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब भी बात आती है वो कहते हैं कि मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें, हर शोबे हयात में आगे बढ़े, हुकूमत उनके साथ है। और इस स्कीम का हमें अच्छी तरीके से तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है, 1 लाख का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिस तरह हमारे MLC साहब प्रभाकर साहब ने कहा 1 लाख को 10 लाख बनाइए, मैं कहता हूँ 1 लाख से जितने लोग आज दुनिया में बड़े लोग हैं वो गरीब घर से ही आगे बढ़े। बड़े आदमी का बेटा बड़ा नहीं हो सकता, इंसान को एक मौका चाहिए, एक मदद चाहिए, मदद से लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम इस पैसे का सही इस्तेमाल करें और आगे लगाए कारोबार में। और एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी कई नुमाइंदगी आ चुके हैं कि हमारे पास जो छोटे कारोबार करने वाले, जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, उनके लिए भी हम स्कीम बनाएंगे। एक 25,000 रुपए उन्हें, जिस तरह 1 लाख रुपए हम ग्रांट दे रहे हैं, उसी तरह 25,000 रुपए उन ठेला बंडी चलाने वालों को, फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी स्कीम तैयार की जा रही है, उससे ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मुझे जो वक्त दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू।